एट लीजेंड फ्रिक्स कहानी शुरू होती है और हमें नॉर्मान नाम के एक आदमी दिखाया जाता है जो एक रेडियो होस्ट होता है और वो बहुत फनी कमेंट्री कर रहा होता है। इसके बाद हम एक ट्रक को देख पाते हैं जो केमिकल से भरा हुआ था और ट्रक में रखा हुआ एक केमिकल का ड्रम एक नदी में आके गिर जाता है। अगले सीन में हमें जोशुआ नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे स्पाइडर की अलग अलग जातियों को पकड़ना बहुत पसंद था और वो उन्हें साथ ही साथ पालता भी था। अब जोशुआ अपनी मकड़ियों के लिए उस नदी में से कुछ कीड़े पकड़ता है जिस नदी में केमिकल का ड्रम गिरा था। अब जोशुआ अपनी मकड़ियों को वो कीड़े खिलाता है जो उसने पानी में से निकाले थे। जैसे जैसे वो कीड़े खिलाता है उसकी मकड़ियां बड़ी होने लगती है, मतलब कि नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़ी। वहीं दूसरी तरफ हम माइक नाम के लड़के को देखते हैं जिसे जोशुआ की तरह स्पाइडर्स काफी ज्यादा पसंद थे और वो एक दिन जोशुआ के साथ मिलकर उन स्पाइडर को देख रहा था कि तभी एक स्पाइडर अपने केज से बाहर निकल जाता है जिसके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता चलता। माइक जोशुआ के साथ मिलकर उन स्पाइडर को देख ही रहा होता है लेकिन तभी उसकी घड़ी में अलार्म बजता है और वो कहता है कि मेरे जाने का टाइम हो गया है। इतना कहने के बाद माइक वहाँ से चला जाता है। अब माइक के चले जाने के बाद जोशुआ जब वापस स्पाइडर के पास आता है तो देखता है कि एक केज खाली है। इसका मतलब ये था कि वहाँ से एक स्पाइडर गायब हो गया है और अपने स्पाइडर को गायब देखकर जोशुआ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे ढूंढने लगता है लेकिन तब हम उसकी पीठ के पीछे उसके स्पाइडर को लगा हुआ देखते हैं और वो स्पाइडर उसकी पीठ के पीछे धीरे धीरे चलने लगती है। इसके बाद वो उसकी गर्दन पर काट लेती है जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होने लगता है। जोशुआ उन्हें हटाने की काफी कोशिश करता है लेकिन इस वजह से वो गलती से बाकी केज को भी गिरा देता है जिस वजह से बाकी केज भी खुल जाती है और बाकी केज से स्पाइडर निकलकर जोशुआ पर हमला कर देती है और जोशुआ की मौत हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद हम माइक को देखते हैं जो कि जोशुआ से मिलने के लिए आ रहा था। तभी उसे डिप्टी ब्रीथ और उसकी माँ शेरिफ समांथा मिल जाती है जो कि उसे उस नदी के बारे में बताने लगती है कि इस नदी का पानी टॉक्सिक केमिकल की वजह से जहरीला हो गया है तो तुम इस नदी से दूर ही रहना। उसकी माँ उससे ये भी पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब माइक उसे बताता है कि मैं जोशुआ के घर उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर माइक की मॉम उसे वहाँ जाने से मना कर देती है और उसे गाड़ी में बैठालकर घर ले आती है। अब माइक जब घर पहुंचता है तो सबसे पहले जोशुआ को कॉल लगाता है लेकिन जोशुआ को मरे हुए काफी दिन बीत चुके थे जिस वजह से कॉल तो रिंग होती है लेकिन उसे कोई पिक नहीं करता। अब दूसरी तरफ शहर की जमीन को लेकर प्रोस्पेरिटी मॉल में एक मीटिंग हो रही थी जहाँ इस मॉल का मेयर वेड सभी लोगों को अपनी अपनी जमीन बेचने के लिए कह रहा था। असल में वो सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि इस शहर के नीचे माइंस थी जिसकी वजह से वेड लोगों को अपनी जमीन बेचने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ के कुछ लोग मानते थे कि यहाँ की माइंस में बहुत सारा सोना है इसलिए वो अपनी जमीन बेचने से इनकार कर रहे थे। अब इस मीटिंग के बीच वहाँ पर क्रिस नाम का एक आदमी आता है और वो अपनी जमीन बेचने से वेड को इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम डिप्टी पीट और उसकी वाइफ एमा को देखते हैं जिनके घर में अचानक से एक स्पाइडर आ जाता है और वो उनकी बिल्ली को मार डालता है। उस स्पाइडर को देखकर डिप्टी पीट और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उन्होंने इतने बड़े स्पाइडर को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ माइक अपनी मॉम से छुपकर जोशुआ से मिलने के लिए चला जाता है लेकिन जोशुआ के घर पहुंचकर वो देखता है कि हर तरफ जाले ही जाले थे और वहाँ से सभी स्पाइडर भी गायब थी। अब माइक ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जोशुआ को ढूंढने की कोशिश करता है। फिर उसे वहाँ एक स्पाइडर का कटा हुआ लेग मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। फिर वहाँ पर एक बड़ा सा स्पाइडर आ जाता है जिसे देखकर माइक वहाँ से भाग जाता है। इधर हम क्रिस को देखते हैं जिसे सेम यानी कि समानता बहुत ज्यादा पसंद थी इसीलिए वो कुछ फूल लाता है और उसे अपने साथ घूमने के लिए कहता है और सेम मान भी जाती है। दूसरी तरफ जब माइक घर जा रहा होता है तब उसे रास्ते में क्रिस मिलता है जिससे वो लिफ्ट लेता है। यहाँ क्रिस माइक से अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज के बारे में पूछता है तो माइक उसे सारी बात बता देता है और कहता है कि ये एक मकड़ी का पेड़ है जो काफी ज्यादा बड़ी है और अभी अभी मैंने माइंस में एक बहुत ज्यादा बड़ी मकड़ी देखी थी और इतना ही नहीं बल्कि इनकी जैसी बहुत सारी मकड़ियां हैं। लेकिन क्रिस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। माइक जब घर पहुंचता है तो उसकी मॉम को भी ये सब बातें बताता है लेकिन उसकी मॉम भी इन बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। अब दूसरी तरफ वो स्पाइडर वेड के शुतुरमुर्ग यानी कि ओस्टेज पर हमला कर देते हैं और वो उन्हें एक एक करके खाने लगते हैं। वेड को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइन में एक आदमी काम कर रहा होता है तभी पाइप से पानी अचानक से आना बंद हो जाता है जिसके बाद वो अपने मुंह से पानी खींचने की कोशिश करता है जिस दौरान उस पाइप के जरिए उसके मुंह में बहुत सारी मकड़ियां घुस जाती है और जब वो उल्टी करता है तो उसके मुंह से बहुत सारी मकड़ियां निकलकर भागने लगती है और तभी यहाँ बड़ी मकड़ियां आती है और उसे मार डालती है। इधर वेड का बेटा ब्रेड और शेरिफ सेम के बेटी एसली एक दूसरे को किस करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे और वो रिलेशनशिप में थे। अब ब्रेड इससे कुछ ज्यादा करना चाहता था इसलिए उसे एसली शौक देती है और गाड़ी से बाहर निकलकर वहाँ से चली जाती है। तभी ब्रेड की नजर बहुत सारी मकड़ियों पर जाती है जो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी जिसके बाद ब्रेड और उसके सभी दोस्त वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मकड़ियाँ ब्रेड के सभी दोस्तों को मार के खा लेती है लेकिन ब्रेड किसी तरह बचकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि मकड़ियाँ साइज में बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है जिसकी वजह से वो अब इंसानों पर हमला करने लगी है और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वो सारी माइंस उनका
उसका घर बन चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक स्पाइडर क्रिस के घर में भी आ जाती है, जहाँ वो स्पाइडर उसके डॉग पर हमला करके उसे मार डालता है और वो स्पाइडर उसे माइन में ले जाता है। यहाँ माइन का रास्ता इनके घर से भी जुड़ा हुआ था। खैर डॉग को ढूंढते हुए भी क्रिस की आंट भी उसी माइन के एंट्रेंस के पास आती है और डॉगी को ढूंढते हुए उस माइन के अंदर चली जाती है, जहाँ एक स्पाइडर उन पर भी हमला कर देता है। वो काफी चीखती है और चिल्लाती है, जिसे सुनकर क्रिस वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर उसे माइक की बातों पर यकीन हो जाता है कि माइक सही कह रहा था, स्पाइडर सच में बहुत बड़ी हो गई है। इसीलिए वो माइक से मिलने के लिए चला जाता है। अब माइक के घर पहुंचकर वो उसे स्पाइडर का लेग दिखाता है। अब माइक वो लेग देखकर कहता है कि ये लेग पिछले वाले लेग से बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी मकड़ियाँ अब और भी ज्यादा बड़ी हो गई है, जिस वजह से उनकी भूख भी बढ़ गई है और उनकी भूख मिटाने के लिए इंसानों से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एस्ली की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो सब एस्ली के रूम में चले जाते हैं, जहाँ कर वो देखते हैं कि एक स्पाइडर ने एस्ली को जाल से जकड़ा हुआ है। क्रिस उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उस मकड़ी के जाल में फंस जाता है, जिसके बाद सेम तुरंत अपनी शॉटगन से शूट करके उस मकड़ी को मार डालती है और इन दोनों की जान बचा लेती है। ये सब देखने के बाद सेम को खतरे का अंदाजा हो जाता है, इसलिए वो डिप्यूटी पीट को कॉल करती है और उसके सभी हथियारों को उसके घर पर लाने के लिए कहती है। वो ये सोच रही थी कि सभी शहर के लोगों को सावधान कैसे किया जाए। तभी माइक उससे कहता है कि वो रेडियो की मदद से सभी शहर के लोगों को सावधान कर सकते हैं। माइक की ये बात सुनकर सेम तुरंत रेडियो स्टेशन की तरफ निकल जाती है, जहाँ वो रास्ते में देखती है कि स्पाइडर ने पूरे शहर में अफड़ा तफड़ी मचा रखी है। थोड़ी देर में वो शहर के बाहर एक रेडियो स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ हरलान नाम का एक आदमी काम कर रहा था। अब हरलान वही आदमी था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, फनी कॉमेंट्री वाला। खैर सेम हरलान के जरिए सभी शहर के लोगों को इन्फॉर्म करती है और कहती है कि अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो सभी लोग प्रॉस्पेरिटी मॉल में पहुंच जाइए। अब लोगों को सेफ रखने के लिए सेम ने वो जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि उसकी दीवारें काफी ज्यादा मजबूत थी, जिस वजह से सभी लोग वहाँ पर सेफ रह सकते थे। जब सेम शहर के लोगों से बात कर ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पाइडर आ जाती है और इन पर हमला कर देती है। स्पाइडर को देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर के लोग इन सभी बातों को मजाक के तौर पर लेते हैं, क्योंकि वो रेडियो वाला हमेशा से ही उस रेडियो पर मजाक करता था। लेकिन जब शहर के लोग अपने आसपास मकड़ियों को देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है और सभी लोग प्रॉस्पेरिटी मॉल की तरफ भागने लगते हैं। अब क्रिस और सेम किसी तरह उस बड़ी स्पाइडर से बच के निकलते हैं और प्रॉस्पेरिटी मॉल पहुंचते हैं। अब बाकी के टाउन वाले लोग भी प्रॉस्पेरिटी मॉल तक पहुंचते हैं, लेकिन वो मकड़ियां उनका पीछा करते करते वहां तक आ गई थी और वो मकड़ियां लोगों पर हमला करने लगती है। मगर ये सभी लोग उनसे डरने के बजाय इनका डट कर सामना करते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ लोग मॉल के अंदर चले जाते हैं और कुछ लोग मॉल के बाहर ही मारे जाते हैं। अब ये सभी लोग अपने आप को बिना किसी खास मदद के नहीं बचा सकते थे, इसीलिए वेड कहता है कि हमें आर्मी को बुलाना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में केवल आर्मी ही हमारी मदद कर सकती है। लेकिन वेड की बातों पर सेम कहती है कि सभी टेलीफोन की वायर कट हो चुकी है, जिस वजह से हम आर्मी से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी वेड कहता है कि मेरे पास एक सेल फोन है, लेकिन सिग्नल ना आने की वजह से किसी को छत पर जाकर कॉल करना होगा। और इस काम को करने के लिए क्रिस और हरलान छत के ऊपर जाते हैं। जब ये दोनों छत के ऊपर जा रहे होते हैं, तब माइक इन दोनों को एक परफ्यूम दे देता है और कहता है कि टाइम पड़ने पर इसका यूज करना, क्योंकि स्पाइडर के सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा तेज होती है और ये परफ्यूम उनकी स्मेल सेंस को थोड़ी देर के लिए खराब कर देगा। इसके बाद क्रिस और हरलान बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं और छत पर पहुंचने के बाद वो छत की टावर पर पहुंचते हैं और वहां पर सिग्नल ढूंढने लगते हैं। सिग्नल मिलने के बाद क्रिस तुरंत इमरजेंसी कॉल लगाता है और कहता है कि हमें आर्मी फोर्स की जरूरत है, लेकिन कोई उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और उसकी कॉल कट हो जाती है। दूसरी तरफ हम एक बड़ी स्पाइडर को देखते हैं जो प्रॉस्पेरिटी मॉल के एक शटर को तोड़ देती है, जिस वजह से सभी छोटे स्पाइडर मॉल के अंदर आ जाते हैं। ऊपर हरलान क्रिस की जान बचाने के लिए सभी स्पाइडर का ध्यान अपनी तरफ करता है और छत से कूद जाता है, और जैसे ही उन स्पाइडर का ध्यान हरलान की तरफ जाता है, क्रिस वहां से कूद कर बच जाता है। अब ये सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि वो लोग माइन के रास्ते से बाहर जाएंगे। प्लान के हिसाब से सभी लोग माइन के अंदर से जाने लगते हैं, मगर ये लोग नहीं जानते थे कि उन माइंस में ही इन मकड़ियों का घर था। यहाँ पर एक मकड़ी इन लोगों पर हमला करने लगती है और ये देखकर बाकी सब लोग रुक जाते हैं और वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज दिखाई देती है। उन डेड बॉडीज को देखकर माइक बताता है कि इन डेड बॉडीज को अभी तक खाया नहीं गया है। इसका मतलब ये है कि ये डेड बॉडीज उन बड़ी स्पाइडर के लिए है, जो कि भूख मिटाने के लिए उन्हें खाएंगी। इसके बाद इन्हें वेड दिखाई देता है जो जाल के अंदर लिपटा हुआ था। वो उन्हें छुड़ाते हैं और जाल से बाहर निकालकर देखते हैं कि वेड अभी तक जिंदा है। इसीलिए क्रिस अपनी आंट को ढूंढने के लिए अकेले ही माइन के अंदर जाने की सोचता है, क्योंकि उसकी आंट अभी भी जिंदा हो सकती थी। क्रिस के जाने के पहले सेम उसके प्यार को एक्सेप्ट करती है और उसे किस करती है। तभी क्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब इन सभी माइंस में मीथेन गैस भरी होती है, इसीलिए क्रिस सेम से कहता है कि तुम बाहर जाकर जनरेटर ऑन कर देना। लेकिन ये बात किसी को भी समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों करवाना चाहता था। सेम क्रिस की ये बात सुनकर तुरंत बाहर चली जाती है और इधर
इधर क्रिस अपनी आंट को ढूंढने लगता है और वो अपनी आंट को ढूंढ लेता है और जब वो अपनी आंटी को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है तभी एक बड़ी स्पाइडर वहाँ पर आ जाती है जो कि साइज में उन सभी स्पाइडर से बहुत ज्यादा बड़ी थी। उस स्पाइडर को देखकर क्रिस और उसकी आंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन जब ये मकड़ी उस पर हमला करने वाली होती है तब उसे माइक का दिया हुआ परफ्यूम याद आता है और क्रिस उस परफ्यूम को स्पाइडर के ऊपर स्प्रे कर देता है, जिसकी वजह से स्पाइडर की स्मेल सेंस थोड़ी देर के लिए खराब हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर क्रिस अपनी आंट को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जाने से पहले क्रिस एक बल्ब को तोड़कर एक स्पार्क का पेपर उस पर लगा देता है ताकि जैसे ही जनरेटर ऑन हो स्पार्क का पेपर जलकर मीथेन से ब्लास्ट हो जाए। खैर क्रिस स्पार्क का पेपर लगाकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम और बाकी सभी लोग उस माइन से सुरक्षित बाहर आ गए हैं और बाहर आने के बाद वो उस जनरेटर को चालू कर देते हैं। जनरेटर के चालू होते ही स्पार्क पेपर में आग लग जाती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर उस धमाके के होने के पहले ही क्रिस वहाँ से बाहर आ जाता है और ये सभी स्पाइडर उस धमाके में मारी जाती है और इस तरह सभी लोग बच जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।